कैन बी ट्रीटेड एज ओपन सर्किट। वोल्टमीटर को कैसा ट्रीट कर सकते हैं? ओपन सर्किट। जरा देखें इसको एक एग्जांपल से समझ। रेजिस्टेंस है 5 ओम, रेजिस्टेंस है 10 ओम, रेजिस्टेंस है 10 ओम। एक सिंपल डायग्राम बना दिया, बैटरी लगा दी 20 वोल्ट। अगर मैंने एमीटर यहाँ लगा रखा है, एक एमीटर यहाँ लगा रखा है A1, और एक वोल्ट मीटर लगा रखा है यहाँ। मैंने पहले एमीटर लगा दिया यहाँ और वोल्ट मीटर लगा दिया यहाँ, ध्यान से सुन लो। एमीटर अगर आइडियल है और वोल्ट मीटर भी आइडियल है, ऐसा दे दिया है कि आइडियल है वोल्ट मीटर। आइडियल मतलब जहां एमीटर होगा वहां क्या रिप्लेस कर सकते हैं? वायर। और इसमें से जो करंट जाएगा वही मेजर होगा मीटर की रीडिंग। वोल्ट मीटर को कैसा ट्रीट कर सकते हैं? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, मतलब इसमें से कोई भी करंट नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो एक तरीके से कैसा बिहेव करेगा कि खुला हुआ है, ओपन सर्किट में से करंट थोड़ी जाता है, तो इसमें करंट जा ही नहीं पाएगा। क्या समझ में आया? अभी सर्किट रह के गया, सिंपली यही तो रह गया। 10 और 10 पैरेलल में कितना? 5। करंट कितना जाएगा देखो, 5 और 5 सीरीज में कितना? 10। 10 20/10 कितना करंट आया? 2 एम्पियर। तो एमीटर की रीडिंग कितनी आई? एमीटर की रीडिंग आई 2 एम्पियर। लेकिन वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा? वोल्टेज डिफरेंस। करंट कितना जा रहा है? 2 एम्पियर। इसमें से भी करंट कितना जा रहा है? 2 एम्पियर। तो यहां बढ़ जाएगा करंट 1 एम्पियर 1 एम्पियर। अगर कोई एमीटर मैंने यहां लगाया होता तो उसकी क्या रीडिंग होती? 1 एम्पियर। लेकिन लगाया नहीं है, अभी बता रहा हूं, अगर लगाया होता तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो मेजर करेगा वोल्टेज, ये वोल्ट मीटर। कितना ड्रॉप है? 10 का। अच्छा, वही ड्रॉप तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है। कोई भी एक ले लो, तुम्हारी इच्छा है, तो इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना है? 10 वोल्ट। इधर ज्यादा है इधर कम, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आ जाएगी? और एमीटर किस में करंट कनेक्ट किया जाता है? सीरीज में। वोल्ट मीटर कैसा कनेक्ट किया जाता है? ब्रांच के। वोल्ट मीटर यहाँ लगा हुआ है, इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो मेजर करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस I1 है, R10, 10 मेजर। तो आया, आधा आधा बट गया, एक आया, इस पे भी एक आया, या इस पे निकाल लो या इस पे निकाल लो, एक ही बात है। IR पोटेंशियल डिफरेंस। यानी एमीटर और वोल्ट मीटर अगर आइडियल हुए तो सवाल बहुत आसान होगा। तो सिंपली वायर और ओपन सर्किट से सिर्फ आइडियल एमीटर और आइडियल वोल्ट
लिया होगा थ्योरी वाला पार्ट। शांत हो जाओ, ध्यान दो। वोल्टमीटर की रीडिंग लिखा है, रीडिंग। एग्जाम्पल करो कुछ क्वेश्चन। ये मीटर है A1, एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, A2, ये 2 ओम, 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 10 वोल्ट। एक एमीटर यहाँ है, एक एमीटर यहाँ है, एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है यहाँ E1, एक वोल्ट मीटर यहाँ लगा हुआ है। सब आइडियल हैं, सारे के सारे क्या हैं, आइडियल। वन, शांत हो जाओ, क्या कर रहे हो। रीडिंग्स ऑफ A1, A2, DCT और देना एक।
प्रैक्टिकल एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, फाइंड रीडिंग। एक क्वेश्चन मैंने कौन सा दे दिया, ये सब आइडियल के हैं। एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल एमीटर दे दिया जिसका रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है, रीडिंग हो। बिना बात किए शुरू हो जाओ, कैमरे में से कल आएगा मजा की, सही नहीं था ये। एक बोलो, कल की छुट्टी है? हाँ तो ऑपरेशन लीव ये मिलती है क्या यहाँ? चलो, पहले का आंसर क्या आ रहा है? इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं? वायर से। इसको कैसा, ये तो ओपन सर्किट ही है, ये लो ओपन है, इसमें करंट जाएगा ही नहीं। ये भी ओपन है, इसमें करंट जाएगा नहीं। करंट, और ये भी किससे रिप्लेस कर देंगे? वायर से। ध्यान दो, अब सीधा 4 और 2 मिलके कितना हो गया पैरेलल में? 8/6 कितना होता है? 4/3। 4/3 और ये 4 और 4 मिला के 8, 8 + 4/3 कितना होता है? 28/3। तो करंट आएगा 10/28/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा। दो से क्या 5, ये 14, और ये कितना हो गया 15/14 एम्प। करंट कितना आया इस पहले वाले एमीटर की रीडिंग? 15/14 एम्पियर। मिला? पूरा पूरा टाइम दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए ताकि जल्दी समझ में आए। अब समझ खुद ने निकाला होगा क्या, यही आया? बहुत बढ़िया। A2 कहाँ है मेरा? 15/14 एम्पियर। फिर आधा आधा और कर दो, आधा नहीं सॉरी, किस रेशियो में बांटेंगे? इनवर्स रेशियो में। 1/4 रेशियो 1/2, 1:2। इस वाले पे कितना आएगा? 1/3 ऑफ 15/14 कितना हो गया ये? 5/14 एम्पियर। दूसरे वाले की रीडिंग कितनी आई? 5/14 एम्पियर। अच्छा जरा वोल्ट मीटर की और रीडिंग देख लें। वोल्ट मीटर, इसमें भी कितना, इसमें कितना जाएगा करंट? अरे देखो, जो इस पे पोटेंशियल ड्रॉप है क्या वही इस पे? तो फालतू में इसमें करंट मत निकालो, इसी पे निकाल लो कितना ड्रॉप है। कितना ड्रॉप आएगा? आई कितना है? आर कितना है? पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया? 10/7। और क्या साइन सही है? यहाँ ज्यादा होगा और यहाँ कम होगा, करंट के डायरेक्शन में ड्रॉप होता है, यहाँ ज्यादा यहाँ कम, यानी V1 की रीडिंग सही आएगी। और कितनी आएगी? 5/40। जरा V2 ध्यान दें, V2 में मैंने साइन बनाया है, शायद उल्टा साइन बनाया है मैंने। यहाँ करंट कितना जाएगा? 3/14 बटा फिर इकट्ठा होके दोबारा कितना हो गया? 15/14। इसमें से करंट कितना जा रहा है, तो इस पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? आई आर कितना है? 4 आया 30/7 वोल्ट्स। लेकिन समस्या ये है, इधर प्लस इधर माइनस, लेकिन वोल्ट मीटर में मैंने इधर माइनस इधर प्लस दिया है, यानी वोल्ट मीटर की रीडिंग जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। V2 की रीडिंग आएगी -30/7। कितने लोगों ने यही माइनस वाला आंसर लिखा? वोल्ट मीटर उल्टी रीडिंग वाले दिए हैं, प्लस इधर माइनस इधर होना चाहिए, लेकिन दिया कैसा है? माइनस इधर प्लस इधर, मतलब उल्टा वोल्ट मीटर लगाया है एक तरीके से। चला? V1 कहाँ लगाया था मैंने? ये है ना V1। करंट इसमें 5/14 आ रहा है ना, इंटू आर कितना हो जाए? 20/14। 10/7 ही तो है, 10/7 लिखा है ना? 10/7 है, 10/7 उधर सही लिखा है। तो सीधा करंट डिवीजन वोल्टेज डिवीजन इन टाइप के क्वेश्चन है ये, बस रीडिंग देखना है।
हाँ, गैल्वेनोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो करंट सिर्फ डिटेक्ट करता है कि है कि नहीं, मेजर नहीं करता, वो सिर्फ डिटेक्ट करता है। गैल्वेनोमीटर सिर्फ ये डिटेक्ट करता है कि करंट है कि नहीं है। शायद डीसीटी 6 का क्वेश्चन नंबर 2 होगा। वो सिर्फ ये डिटेक्ट करता है करंट है कि नहीं है। अगर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है मतलब करंट कितना है, 0। बस इतना यूज है उसका उसमें। और बता दूं, ये क्या बन जाएगा, फायर। ये क्या बन जाएगा, 1। ये भी क्या बन जाएगा, फायर। ये भी बन जाएगा, फायर। ये बन जाएगा 1। जरा ध्यान दे, करंट कैसा जाएगा, ऐसे जाएगा, बटेगा, फिर ऐसे चलेगा। सही है। अच्छा, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, देख ध्यान दे, 5 और 5 पैरेलल में कितना, 5/2। 5/2 और 5, वैसे फ्रैक्शन में ही बोलो, 5/2 + 5 कितना हो गया, 15/2। 15/2 और 5 कितना होता है ये, 3 होता है क्या, इतना अच्छा। 3 और 5 8। करंट आएगा 20/8, 5/2 एम्पियर। तो इस वाले की रीडिंग क्या आ गई, A1 नाम था ना इसका, 5/2 एम्पियर। 5/2 एम्पियर इसमें से जा रहा है, इधर तो ऊपर जा नहीं सकता, इसमें से जाएगा। ये वोल्टमीटर कौन सा था, V1। V1 था ना ये, तो इसकी रीडिंग कितनी आएगी, आई कितना है इसमें से, 5/2, आर कितना है 5, कितना आ गया, 25/2 वोल्ट। अच्छा और चलते हैं, 5/2 इधर आया। अब ऊपर कितना था ये पूरा टोटल, कितना आ गया था, 5/2 + 5 कितना था, 3/2 ओम था, और नीचे कितना था, 5 ओम। करंट जो भी आ रहा होगा कितना आ रहा होगा, 5/2 एम्पियर। वो बटेगा किस रेशियो में बटेगा, 2/15 रेशियो 1/5, 2 रेशियो। तो ऊपर करंट कितना जाएगा इस वाले में से, 2/5 ऑफ 5/2 कितना हो गया ये, 1 एम्पियर। और इसमें से कितना जाएगा, 1.5 एम्पियर। ये सही है। तो इसमें से जा रहा है 1.5, और इधर कितना जा रहा है 1। वो भी बढ़ जाएगा आधा आधा, कितना, 1/2। चला, सब जगह करंट लिख दिया। अब बताओ किसकी रीडिंग बतानी है, इस वाले की। इसका नाम क्या था, A2, 1 एम्पियर। और यहाँ पे क्या लगा हुआ था, A3 की रीडिंग कितनी है, 1/2 एम्पियर। और वोल्ट मीटर कहाँ लगा हुआ था, इसके अक्रॉस, चाहे इसके अक्रॉस ले लो चाहे इसके अक्रॉस ले लो, कितना है वोल्ट मीटर, IR। वोल्ट मीटर V2, आई कितना है 1/2, आर कितना है 5, 5/2 वोल्ट। क्या
ये ये है आंसर्स। हटा दूं? ये वाला और देख लो, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, सिर्फ ये बता रहा हूं। ये एमीटर आइडियल नहीं है। कैसा एमीटर है? प्रैक्टिकल। आइडियल तो कुछ होता ही नहीं। तुम कोई ना कोई चीज दुकान से लेने जाओ, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो निकलेगा ही निकलेगा। तो इस प्रैक्टिकल एमीटर का दिया है रेजिस्टेंस 2 ओम, तो मैं क्या करूंगा, एमीटर को किससे रिप्लेस कर दूंगा और इसमें से देखूं कितना करंट जा रहा है। 10/7 एम्पेयर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो एमीटर है उसको किससे रिप्लेस कर दो, एमीटर के साइड में ही क्या रख दो। या तो ऐसा कर लो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, या फिर ऐसा कर लो एक रेजिस्टेंस ये 2 ओम है ही और एमीटर यहाँ है ऐसा आइडियल, तो क्या कर दो, वायर से रिप्लेस कर दो। एक ही बात है, ऐसे करना उसे। टीसीटी के कुछ क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन दिया था? क्वेश्चन नंबर, आओ जरा, आओ एक मॉड्यूल दे दो। मॉड्यूल कहाँ है तुम्हारी? क्वेश्चन कैसे कर रहे थे? डालना मत गंदी। टीसीटी 6 क्वेश्चन नंबर 2 क्या आ रहा है, किसी का आया? देख लेते हैं। देखो एमीटर वोल्ट मीटर तो समझ में आया। ये गैल्वेनोमीटर क्या है? आगे हमको बहुत चर्चा करनी है गैल्वेनोमीटर की। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं गैल्वेनोमीटर का काम क्या है। गैल्वेनोमीटर सिर्फ करंट को मेजर नहीं करता, वो सिर्फ क्या करता है, डिटेक्ट करता है कि है कि नहीं है, जीरो है कि नॉन जीरो है, बस इतना बताता है। गैल्वेनोमीटर ऐसा एक सर्कुलर होता है, ऐसे कांटा टाइप का होता है जो हिलता है। उसमें अगर करंट जाएगा तो वो कांटा हिलेगा और नहीं जाएगा तो वो कांटा नहीं हिलेगा। सिंपल सी बात। तो ध्यान देते हैं। बारह वोल्ट 500 ओम। 2 वोल्ट ये है। द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम, द गैल्वेनोमीटर रीडिंग इज 0 if the internal resistance of cells is negligible। सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है। देखो ये दो सेल लगे हुए हैं, का कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं। वैल्यू ऑफ एक्स विल बी। कैलोमीटर की रीडिंग क्या है, मतलब यहां से करंट कोई भी नहीं जा रहा है, मतलब इस ब्रांच में करंट कितना है, तो करंट ऐसे जा ही नहीं सकता। करंट कैसे जा रहा होगा, जो भी करंट इसमें से फ्लो हो रहा है वो इधर नहीं जा रहा है। अच्छा, कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, ये अगर 0 वोल्ट मानूं, ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा। अच्छा, तो इसके अक्रॉस करंट तो डायरेक्टली मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 2/x। लिख दूं करंट, करंट लिख दिया मैंने, इसमें से कितना जाएगा 2/x, ऐसा लिख दूं। और करंट मैं ऐसे भी तो निकाल सकता हूँ, दूसरा तरीका भी है। इसमें करंट जाना नहीं है, करंट सिर्फ इसमें फ्लो हो रहा है, तो वो डायरेक्टली ऐसा भी हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 500 प्लस एक्स। ये चला है तो दोनों ही करंट ना, दो तरीके से करंट निकाला और बराबर कर दिया। दो से कितना गया 6,
500 प्लस एक्स इक्वल टू 6, 500 इक्वल टू 5x, x इक्वल टू मिला। क्या आंसर आया इसका? बॉम्बे। के बाद कौन सा दिया? थर्ड। देखते हैं कैसा है। ये 60 वोल्ट है, कितना डिफरेंस है? मतलब बैटरी लगा रखी है एक तरीके से। ये कितना है? तो ये कितना है? 400। इन द सर्किट शोन, रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर कनेक्टेड अक्रॉस 400 ओम रेजिस्टेंस इज 30 वोल्ट। 400 ओम के अक्रॉस जो वोल्टमीटर कनेक्टेड है उसकी रीडिंग कितनी है? 30 वोल्ट। इफ इट इज कनेक्टेड अक्रॉस 300 ओम द रीडिंग विल बी। पहली बात तो ध्यान दो, ये 60 वोल्ट और ओपन सर्किट लिखा है, इसका मतलब ये मत समझना ये ओपन सर्किट है, ये बैटरी लगी हुई है। कितने की? 60 वोल्ट की। उसको रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका भी यही है। अब जब तुमने वोल्ट मीटर यहां लगाया तब उसने कितनी रीडिंग दी? रीडिंग दी। हाँ, ये नहीं बना होगा। क्यों नहीं बना होगा मैं बता। ये वोल्ट मीटर प्रैक्टिकल नहीं है, आइडियल नहीं है। ये कैसा है? प्रैक्टिकल है। वरना अगर आइडियल होता वोल्ट मीटर, खुद दिमाग लगाओ, अगर ये आइडियल होता तो ये कैसा होता? ओपन होता। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं। कैसे? डायरेक्ट रेशियो में बटेगा, 60 बटेगा डायरेक्ट रेशियो में 3:4, तो इस पे वोल्टेज ड्रॉप आता 4/7 ऑफ 60, 240/7 आता। लेकिन उन्होंने रीडिंग क्या दी है? यही दी है क्या? नहीं दी है। 30 वोल्ट। और ये कितना लिखा हुआ है? 30 से ज्यादा लिखा हुआ है और रीडिंग कितनी आई है? 30। मतलब जो हम कर रहे हैं ये तो गलत है। वोल्ट मीटर का कुछ ना कुछ क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। वोल्ट मीटर आइडियल नहीं होगा, प्रैक्टिकल होगा। जरा समझे प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर का मतलब क्या है। ये हटा दूं? प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर का मतलब समझ, ध्यान देना। ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 2 ओम, और मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया है ऐसा। अगर ये वोल्ट मीटर आइडियल होता तो हम इसको कैसा कर देते? ओपन सर्किट। लेकिन अगर ये प्रैक्टिकल हुआ, वैसे जो एमीटर होते हैं जो दुकान पे मिलते हैं जो आइडियल नहीं होते हैं, उनका रेजिस्टेंस लो होना चाहिए कि हाई होना चाहिए? लो होना चाहिए। आइडियल का रेजिस्टेंस तो लगभग जीरो ही होता है, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आइडियल का इन्फानाइट होता है। लेकिन आइडियल नहीं मिला, प्रैक्टिकल मिला, तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। मतलब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होना चाहिए। आइडियल वोल्ट मीटर का कितना है? इन्फानाइट। तो प्रैक्टिकल का ऐसा थोड़ी है 2 ओम हो जाएगा। प्रैक्टिकल का कम से कम 1 किलो ओम 2 किलो ओम के आसपास तो होगा। तो वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस ज्यादा होते हैं और एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। तो सपोज इसका कुछ, जैसे मैंने दे दिया, ये वोल्ट मीटर प्रैक्टिकल है और इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम। कितना है? 20 ओम दे दिया सब इस क्वेश्चन में। तो करेंगे क्या? इस वोल्ट मीटर को किससे रिप्लेस कर देंगे? 20 ओम से। सही बात है। वोल्ट मीटर को किससे रिप्लेस कर दिया? 20। अब जरा निकालना, सॉल्व करना, क्या कैलकुलेशन आई। अच्छा पहले तो एक काम करो, इसको आइडियल मान लो। जरा ध्यान देना, अगर आइडियल होता तो क्या आंसर आता? आइडियल होता तो क्या आंसर आता? दो तरीके हैं निकालने के, या तो करंट निकाल लो। करंट कितना आएगा? ये 5/2 एम्पियर करंट आया। कितना आया? 5/2। इसमें से भी कितना जा रहा है? 5/2। तो ड्रॉप कितना होगा? 5 वोल्ट। जिला। अगर आइडियल होता, आइडियल की रीडिंग कितनी आती? अब प्रैक्टिकल है और उसका रेजिस्टेंस कितना दिया है? 20। तो उसको किससे रिप्लेस कर देंगे? 20 ओम से। अब देखना रीडिंग ज्यादा आएगी या कम आएगी, देखते हैं। अब करंट कितना आएगा?
20 और 2 को पैरेलल में कनेक्ट करो, कितना आया? 20/11 डिस्टेंस, दोनों कर दिया 20/11 +4 +2 मतलब 20/11 +6, गंदा आने तो कोई दिक्कत नहीं, 66 और ये कितना हुआ 86 ये रेजिस्टेंस हो गया। करंट कितना आएगा? दो से गया 10, 2 से गया 43, कितना आया? 110/110/43 है, यहाँ भी 110/43। अब ये बटेगा किस रेशियो में बटेगा? किस रेशियो में बटेगा, डायरेक्ट या इनवर्स? क्या हो गया? 1:10, मतलब किसी भी एक पे निकाल लो, किसी भी, दोनों ही पैरेलल में ही है ना, पे निकाल लेता हूँ करंट कितना आएगा। 1/11 ऑफ 110/43, सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ, ध्यान देना, 10/43 कितना करंट आया? तो इस पे ड्रॉप कितना आया? वही जो इस पे आया होगा वही इस पे आया, सेम कितना आया होगा वोल्टेज? अब रीडिंग कितनी आई? आई आर कितना है इतना, कितनी रीडिंग आई? 5 से बड़ी है कि छोटी है? 5 से छोटी रीडिंग है, मतलब प्रैक्टिकल होगा तो रीडिंग कम आई। पक्का समझ में आया मैं क्या बोलूं? अगर वो एरर पूछते रीडिंग में तो एरर इन रीडिंग, तो देखो उसकी रीडिंग कितनी आनी चाहिए थी? अगर आइडियल होता, मतलब बढ़िया सा वोल्ट मीटर होता तो 5 आती, लेकिन ये आई रीडिंग, तो एरर कितनी है रीडिंग में? 5 माइनस, चला, इतनी की एरर है। आइडियल होता तो ये आती, प्रैक्टिकल होता तो ये आती, इतनी की एरर है। परसेंटेज एरर पूछते तो 5 माइनस 200/43 डिवाइड बाय 5 इंटू 100, ये जला परसेंटेज निकालने वाला। कोई दिक्कत तो नहीं? तो जो भी प्रैक्टिकल वोल्टमीटर होगा उसको किससे रिप्लेस कर देंगे? रेजिस्टेंस से, और आईआर वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेंगे। प्रैक्टिकल की रीडिंग कम आएगी, आनी 5 चाहिए आइडियल के हिसाब से, लेकिन कम आएगी रीडिंग। तो तुम जो दुकान से खरीद के लाओगे वोल्ट मीटर, वो जो सही रीडिंग देना चाहिए उसको, हकीकत में जो उसका काम है वो नहीं करेगा, उसमें से थोड़ी कम रीडिंग देगा। अब ध्यान देना, अब ये वाला कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन थर्ड कर रहा हूँ, अब ध्यान देना। क्वेश्चन को लिखो, ये जरूरी है। वो जनरली ये पूछते हैं, एरर पूछते हैं या एरर इन रीडिंग पूछते हैं? चलो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 3 अब ट्राई कर सकते हैं, ध्यान देना। अब 3 में थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं कि एक बैटरी लगी है, सब लोग ध्यान दो। अब दिमाग कैसा लगाएं? ये 60 वोल्ट है, ये कितना ओम है? ओम। ये कितना है? 400 ओम। ये जला,
ये 300 ओम है और ये कितना है 400 ओम। ये वोल्टमीटर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है वोल्टमीटर। अब इसका कुछ रेजिस्टेंस मानो और सॉल्व करो जरा, मानो जरा, अभी प्रैक्टिकल तो है नहीं, इसका कुछ रेजिस्टेंस मान के सॉल्व करो, आंसर निकालो। क्या ओरिजिनल से कम? इन दोनों कम, क्या दिक्कत है? आर निकालना है ना शायद, आर निकालो ना पहले तो ये देखो वोल्ट मीटर को किससे, वोल्ट मीटर की जगह क्या कर देंगे, कुछ रेजिस्टेंस होगा वोल्ट मीटर का, क्या पता। जरा रीडिंग निकालें कितनी आ रही है, रीडिंग निकालने की कोशिश करें। करंट निकाल सकते हैं क्या? जो थोड़ा गंदा रहेगा लेकिन करना पड़ेगा। आर वी इंटू 400 डिवाइड बाय आर वी प्लस 400, यही आएगा रेजिस्टेंस, प्लस का 300। अरे ये तो बहुत गंदा करंट है, पर क्या कर सकते हैं। ये आया रेजिस्टेंस आर टोटल, जरा मल्टीप्लाई करो, 400 आरवी, 300 आरवी, 700 आरवी प्लस 12 और 4 जीरो डिवाइड बाय आरवी प्लस 400। कुछ करंट आएगा आई, इसमें से भी करंट आई आएगा, किस रेशियो में बटेगा, इनवर्स, 1/400 रेशियो 1/आरवी, आरवी रेशियो 400, सही है। इस पे करंट जो आएगा वो आएगा 400 वाला आएगा ना, 400 डिवाइड बाय 400 प्लस आरवी ऑफ करंट आई, ये आएगी रीडिंग, ये करंट आएगा और इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, आरवी। तो 400 आरवी डिवाइड बाय 400 प्लस आरवी, और करंट आया मेरा 60 डिवाइड बाय, गंदा 40, लोग करेंगे, मानेंगे नहीं, करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। 400 से ये 400 कट गया, 400 प्लस आरवी कट गया, क्या बचा, 400 आरवी की जगह 60 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 24,000 आरवी, 700 आरवी प्लस 12,000। इसकी रीडिंग कितनी आई थी, कितनी आई थी, ये रीडिंग है, ये कितनी है इसे, चलो एक जीरो तो कटा, तो कितना गया, तो 700 आरवी प्लस 12,000 नहीं है, 20,000, तो कितना हो गया, 800 में से 700 गया, कितना हुआ, इक्वल टू 12, 1 2 1 2। क्या बात है, अच्छा तो आया है, देखो कितना अच्छा है, 1200 आया है। अब मैंने ये वोल्ट मीटर यहां नहीं लगाया, अब आसान है, देखते हैं आंसर मैच होता है। 1200 ओम यहां लगा दिया अब मैंने, ये रेजिस्टेंस कितना है 1200। अब मुझे इस पे ड्रॉप चाहिए, 1200 और 300 का कॉम्बिनेशन कितना देगा, 1200 इंटू 300 डिवाइड बाय 1500, 300 गया 5, 5 से गया 240, ये कितना बन गया, हटा दो, कितना बन गया 240 ओम, 240 और 400 कितना हो गया 640। करंट आ जाएगा 60 डिवाइड बाय 640, 60 डिवाइड बाय 640। अब ये करंट बटेगा, बटेगा कि नहीं बटेगा, यहाँ रेजिस्टेंस कितना था, यहाँ कितना आया था, किस रेशियो में बटेगा,
में से निकाल, ये 300 था, तो देखो 1:4 है, ये 4:1 में बटेगा, इसमें से कम जाएगा 1/5 ऑफ 60/640, ये करंट आ गया। और रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 1200, 1010 600, 6000 इंटू 6/64, 2 से गया 3, 2 से गया 32, 2 से गया 16, 2 से गया 3000, 3008, 1500, 750, 4, 3, कितना होता है, होता है क्या? अच्छा, तो बहुत ज्यादा आ रहा है, 60 वोल्ट से ज्यादा कैसे आ सकता है? अरे मर गए, अपन ने दिमाग नहीं लगाया, अपन बस सॉल्व करने लग गए। नहीं नहीं, क्या आइडियल है, कुछ भी है प्रैक्टिकली, अपन ने बस थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया और देखो कहाँ पहुंच गए। सॉल्व सही किया है, बस गलतियां बहुत कर दी होंगी इधर उधर। लेकिन अगर भेजा लगाएं तो हमें रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है वोल्ट मीटर की, हमारे आंखों के सामने है, बस हमें दिख नहीं रहा है। आंखों के सामने, आंखों के सामने देखना, कितना आंखों के सामने, ये कितना था, यहाँ कुछ रेजिस्टेंस है वोल्ट मीटर का, है ना? 60 वोल्ट का ड्रॉप है, इस पे कितना है 30, तो इस पे भी कितना है 30, यानी दोनों, इन दोनों का कॉम्बिनेशन 300 बनना चाहिए। अरे 300 ओम होगा, 300 ओम होगा, तभी तो दोनों पे आधा आधा ड्रॉप आएगा। अरे मैं क्या, रॉकेट 60 है, 30-30 होना चाहिए, तो पक्का इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके 300 बना होगा। तो अब हो गया ना 400 इंटू आरवी, 400 प्लस आरवी कितना बनना चाहिए 300, 4 RV इक्वल टू 1200 प्लस 3 RV, तो आरवी कितना आया, यही आया था क्या अपना? हाँ, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद आया 1200। अब ध्यान देना, 1200 मैंने यहां लगा दिया, देखो अब दोबारा फालतू में इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, 1200 इधर लगा दिया, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना दे देगा? ये तो अच्छा आया था कुछ, कितना आया था ये 200, हाँ 240 आया था ना। तो अब वोल्टेज में डायरेक्टली बांट दूं, डायरेक्ट रेशियो में, क्यों मेहनत कर रहा हूं, 24:40, 6:10, 3:5, तो 3/8 ऑफ 60, ये आएगा ड्रॉप, इस पे वही उन दोनों पे आएगा जब खुल जाएंगे तब भी। 4 से गया 15, 3 45/2, 22.5 आंसर आएगा। हाँ, पहले ही लगा दिया था, अप्रोक्स लगाया हुआ तो तुमने, आइडियल मान के 22.5 आ रहा है, नहीं आएगा, क्या बात कर रहे हो, जब प्रैक्टिकल से इतना है, आइडियल से थोड़ी 22.5 आ जाएगा, आइडियल से 23, 24 ऐसा कुछ आएगा। थर्ड के बाद नाइन्थ, नाइन्थ आया, अरे क्या डाउट, ये तो बन जाएगा, एमीटर को वायर लगा दो, वोल्ट मीटर को ओपन कर दो, ये नहीं बताऊंगा, डाउट है तो अच्छी बात है। आगे चलते हैं, दूसरा इंस्ट्रूमेंट, वहां फर्जी इंस्ट्रूमेंट है दूसरा, ऐसा हंसी आएगी देख के कि ये कैसा इंस्ट्रूमेंट, लेकिन सबसे फर्जी, सबसे फर्जी और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला इंस्ट्रूमेंट, मीटर ब्रिज। हाँ, नहीं दे रहा मैं चॉकलेट, अरे चॉकलेट मिल नहीं रही थी कल, बहुत दुकानों पे ढूंढी मैंने, मंगा रहा हूँ, मंगा रहा हूँ, क्लास के बाद मंगाता हूँ, क्लास के बाद मंगाता हूँ। अरे याद दिला देना, मंगा दूंगा, अरे मंगा दूंगा भाई, क्लास के बाद मंगा। हाँ इधर ध्यान दो, अरे बहुत चल रही है तुम्हारी चॉकलेट से, कुछ नहीं लेना, डेली ले सकते हो, इतनी है, टेंशन मतलब, शांत हो जाओ। हाँ सबको दे देंगे, कि बर्थडे वाले दिन दे देंगे सबको।
अरे शांत हो जाओ, मीटर ब्रिज देख लो पहले, पहले मीटर ब्रिज देख लो फिर देखते हैं, रुको। मीटर ब्रिज क्या है? ऐसा होता है, देखो ऐसा, ऐसा। ये रेजिस्टेंस जैसे 10 ओम है, ये रेजिस्टेंस है 20 ओम। ध्यान देना, वर्किंग समझ लो फिर तो सब फर्जी है। ऐसा कुछ दिया है, ये क्या है? एक वायर है, क्या है ये? वायर। इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस तो होगा। जैसे इस वायर की लेंथ कितनी है? 100 सेंटीमीटर। इसका रेजिस्टेंस निकालते हो तुम, कैसे निकालते हो? रो एल बाय करके निकालते। ठीक है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा यूज करते हैं? ये वाला यूज करते। लेकिन एक बात सही है कि 100 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस आ रहा है, तो इसके 50 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? पूरे वायर अगर 100 सेंटीमीटर है, उसका रेजिस्टेंस आ रहा है, तो आधे वायर का कितना होगा? आर बाई, अगर 1/3 कर दिया वायर तो कितना हो जाएगा? 1/3। लीनियर वेरिएशन है। अब इसमें क्या होता है, ये इसको बोलते हैं जॉकी। क्या बोलते हैं? जॉकी। ये एक्सपेरिमेंट तुम्हें वहां जाके करना है 12th में, नंबर मिलेंगे इस प्रैक्टिकल। इस जॉकी को तुम क्या करोगे? मूव कराओगे, इसमें यहां से यहां ऐसे मूव कराओगे, तो गैल्वेनोमीटर में ऐसे काटा हिलेगा, मतलब गैल्वेनोमीटर में ऐसे करंट जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा मिलेगा तुम्हें, ऐसे करते करते एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिसमें काटा बिल्कुल नहीं हिलेगा, उसको हम बोलते हैं नल पॉइंट। क्या बोलते हैं? एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जब तुम्हें गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं जाएगा। ये समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? मैं पूरा एक्सपेरिमेंट समझा रहा हूं क्योंकि तुम्हें वहां जाके एक्सपेरिमेंट भी करना है। तुम्हारे पास वो जॉकी होगी, तुम्हारे पास कोई इन्विजिलेटर आएगा, वो खड़ा आएगा, वो बोलेगा समझाओ, तो तुम क्या करना? ऐसे इसको मूव करना। एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जब गैल्वेनोमीटर में करंट लगभग क्या होगा? गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है, इसका मतलब क्या है समझने की कोशिश करना। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इतना रेजिस्टेंस बन गया कुछ, जैसे ये लेंथ है x, तो ये लेंथ कितनी होगी? मतलब इतने हिस्से का कुछ रेजिस्टेंस होगा R1, इतने हिस्से का रेजिस्टेंस क्या होगा? गैल्वेनोमीटर में से करंट नहीं जा रहा है, रेजिस्टेंस तो गैल्वेनोमीटर का भी होता है। अगर इसमें से करंट नहीं जा रहा है तो पक्का ये कौन सा है? व्हीटस्टोन ब्रिज। यानी अपोजिट आर्म्स का प्रोडक्ट इक्वल होगा, या फिर ऐसा बोल सकते हो इनका रेशियो जो है वही ये वाले रेजिस्टेंस का रेशियो होगा, और रेजिस्टेंस का रेशियो वही है जो लेंथ का रेशियो है। ये जिला क्या? लेंथ पे तो डिपेंड कर रही है रेजिस्टेंस। इसकी लेंथ आधी कर दूंगा तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, 1/3 कर दूंगा तो रेजिस्टेंस, मतलब इन दोनों का जो रेशियो है वही किसका रेशियो होगा? लेंथ का रेशियो होगा। यानी अगर इसमें क्वेश्चन फ्रेम करना होता है, ऐसा बना देते हम, बैटरी बैटरी लगा दी, कुछ भी लगा दिया, और यहाँ रेजिस्टेंस दे दिया 10 ओम, और यहाँ रेजिस्टेंस दे दिया 30 ओम, और ऐसे ही गैल्वेनोमीटर है, और तुम्हें बोल दिया 100 सेंटीमीटर है इसकी पूरी लेंथ। कितनी है? 100 सेंटीमीटर। तुम्हें बोला बताओ ये जॉकी कहाँ रुकेगी, यहाँ से कहाँ करंट 0 आएगा? तो तुमने अगर ये x माना तो ये कितना मानना पड़ेगा? 100 - x। इन दोनों का जो रेशियो है वही किसका रेशियो आएगा? ये 1/2 है, इधर जाके 2x इक्वल टू x इक्वल टू 100/3, यानी लगभग 33 सेंटीमीटर पे। इतने सेंटीमीटर पे तुम्हें क्या मिल जाएगा? तो जो इन दोनों का रेशियो है वही इन दोनों का रेशियो, यही तो व्हीटस्टोन ब्रिज है। या फिर ऐसा समझ लो, इन दोनों का प्रोडक्ट लिखोगे 10 इंटू R2 इक्वल टू 20 इंटू R1, तो 10/20 इक्वल टू R1/R2। या तो ऐसे समझो या फिर ऐसे समझो तो ज्यादा बढ़िया, कि इन दोनों का जो रेशियो है वही इन दोनों का रेशियो होना चाहिए। और इस पूरे वायर में जितनी लेंथ होगी, जैसे लेंथ चल रही है वैसे ही रेजिस्टेंस चलेगा। लेंथ आधी हो गई तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? आधा। तो रेजिस्टेंस का रेशियो वही तो होगा जो लेंथ का रेशियो है। क्यों? एरिया तो पूरे वायर का सेम, रो सेम। अगर लेंथ आधी कर दी तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, तो जितनी लेंथ है उतना ही रेजिस्टेंस होगा। अभी काम क्या, ये प्रिंसिपल क्या है इसका? अगर स्कूल में पूछे ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, यही पूछेंगे। अगर किसी से मीटर ब्रिज पूछा है या फिर 1 मार्क का कुछ लिखने को आया है बोर्ड में, तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका काम क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट है किस काम का? टू फाइंड, जरा बताते हैं कैसे, अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए है ये।
कैसे अननोन रेजिस्टेंस, ध्यान देना, वो क्या करेंगे तुम्हें ऐसे दे देंगे। एग्जाम्पल देखना, एक बार बस समझ लो, फील आ जाएगा, कुछ नहीं था उसमें। जैसे ये वायर था, मैंने ये बैटरी बैटरी लगाई। अच्छा, ये बैटरी बैटरी क्यों लगा रहा हूं? अरे करंट जाएगा तभी तो इस पे वोल्टेज ड्रॉप वगैरह होगा, सर्किट कंप्लीट होगा। इनका कोई रोल नहीं है, इसका कोई भी काम नहीं है। अब तुमने क्या किया, तुम्हारे पास दो बॉक्सेस थे, ऐसे दो बॉक्सेस होंगे वहां, ये गैल्वेनोमीटर है ऐसा। तुम्हें एक एक बॉक्स में बता देंगे वो 10 ओम है, फिर तुम्हें बोल देंगे, हाथ में एक रजिस्टर दे देंगे, इसका बताओ रेजिस्टेंस कितना है। तुम्हें ऐसे हाथ में दे देंगे, बोलो इसका रेजिस्टेंस कितना है, तुम उसको ले जाना, कहाँ रख देना, यहाँ रख देना है एक्स। और वो बोल देंगे जैसे रीडिंग 40 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कितनी है, 60 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का जो रेशियो है वही इन दोनों का रेशियो होना चाहिए। तो x/10 इक्वल टू 40/, x इक्वल टू कितना आ गया, 40/, आ गया ये। तो क्या जो रेजिस्टेंस तुम्हें नहीं पता था उसकी वैल्यू पता नहीं चल गई? अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया हमने कितना है। ये रेजिस्टेंस निकालने का है, तो वो लोग को जब 8-10 रेजिस्टेंस रखे हैं उनके सामने उनको निकालना है, तो एक यहाँ लगाते हैं, चेक करते हैं क्या रेशियो है, कैलकुलेट करेंगे, निकाल लेंगे। 1 सेकंड का काम है। मीटर ब्रिज महाफर्जी। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ए, 2 और 8, यहाँ मीटर ब्रिज खत्म होता है। सबको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट करना है, तो करो। पीसीटी कौन सी है, दिखाओ दिखाओ। छठवीं होगी, सेवेंथ 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 डीसीटी है। दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। नहीं नहीं, दोनों क्यों, छठवा भी करो यार। अरे कर लो यार, कर लो यार, छठवा भी कर लो। चलो ये 3 क्वेश्चन कर लो फटाक से अटेम्प्ट। ये 3 सवाल करे बिना कोई क्लास से बाहर नहीं जाएगा। ये तीनों बनाओ और मस्त घर जाओ। कौन सी क्लास है, ये तो दूसरी होगी ना तुम्हारी। तीनों क्वेश्चन करे बिना बाहर मत निकल जाना, बाहर खड़ा कर दूंगा मैं। तीनों तीनों सही आ जाएंगे, दिक्कत नहीं है, तीनों सही क्वेश्चन। बाहर गार्ड लगा देता हूँ, चेकिंग होगी पहले तुम्हारी। वैभव गोयल, दिया जैन, दिया जैन, पृथ्वीराज सिंह भदौरिया,
अनुज प्रताप सिंह, सक्षम अग्रवाल, सक्षम, ध्रुवराज सिंह परमार, रुद्र सिंह कुशवाहा, पीयूष तिवारी, पीयूष तिवारी, इसका आहूजा, ऋषभ कुशवाहा, ऋषभ, यजत चोपड़ा, मयंक कुशवाहा, विनय यादव, अजय सिंह तोमर, अजय सिंह तोमर, आयुषी तोमर, सर्वज्ञ रोसिया, यश शर्मा, रोहित सिंह बघेल, रोहित सिंह बघेल,